बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 वेलकम अगेन। इंग्लिश ग्रामर में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मकसद जो है वो ग्रामर के अंदर लॉन्ग टॉपिक टेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, यानी ग्रामर के अंदर जो है जो लॉन्ग टॉपिक नंबर 1 कहलाता है टेंसेस, वो हमने जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जिनको पढ़ना, जिनको जानना और जिनको याद करना जो है बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। तो वो सब टॉपिक्स यानी करने के बाद फिर हम अपने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक यानी टेंसेस की तरफ जो है वो हम आएंगे। तो आपने इन सबको अच्छी तरह से सुनना है, देखना है और समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज आप देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट में हमने लिखा है दी नाउन। ठीक है, आप इसे ऑलरेडी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर हमने कुछ फर्दर डिटेल्स लेनी है कि जो आगे आपकी जो लॉन्ग टॉपिक जो मैंने बताया टेंसेस के अंदर आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये स्टूडेंट्स कि ग्रामर में हमारी जो स्टार्ट होती है आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से मिलकर जो है वो वर्ड्स बनते हैं और फिर वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस को मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया और उससे जो है वो कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस क्योंकि क्या है, सेंटेंसेस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपर अरेंज तरीके से लिखे गए हों, प्रॉपर अरेंज किए गए हों, तो इस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। तो लिहाजा आप सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप उन वर्ड्स को ही एक तो जो है वो अलग से जो है हम पढ़ते हैं जिन्हें जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और जो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है, यानी देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर से जो है पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है दी नाउन, आज हम जो है वो ये पढ़ते हैं और इसके अंदर कुछ जो है वो चीज़ें पढ़ते हैं ताकि आगे जो है वो ग्रामर में हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल हो सके। तो आप देखिए कि नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नाउन इज अ वर्ड। ये क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कहा ये वर्ड है, तो नाउन इज अ वर्ड। इसको हम फर्दर डिटेल में भी कह सकते हैं कि इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कैसा वर्ड है, नेमिंग वर्ड। यानी हम नाउन की तो हम बहुत सारी जो है वो डेफिनेशंस पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी जो है वो हम जो वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन जो हम याद करते हुए आ रहे होते हैं प्रीवियस क्लासेस से। तो लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी हम बिल्कुल आसानी के साथ इसे हम याद रख सकते हैं कि नाउन क्या है। नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बन सकती है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, रिपीट करें आपसे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब नाउन की आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो काइंड्स भी हैं। ठीक है, 4 इसकी जो है वो काइंड्स जो हमारे पास हैं जो फेमस हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो पहली प्रॉपर नाउन है, फिर कॉमन नाउन है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो मटेरियल नाउन है, फिर कलेक्टिव नाउन है और फिर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी 5 हमारे पास टोटल जो है वो काइंड्स कहलाती हैं नाउन की। तो अब उनके आगे फर्दर डिटेल्स हैं। अब आगे हम बोलेंगे नाउन क्या है। अब नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, तो नाउन जो है एक वर्ड है, एक नाम है। तो आपको पता है कि नाम या नेम जो है ये मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स या जिसको आप कह सकते हैं कि तादाद में हो सकता है, मुख्तलिफ जेंडर्स में हो सकता है। तो लिहाजा आप वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कि नाउन जो है नंबर है, नंबर मीन्स तारा, बड़े नंबर मीन्स तारा। अब तादाद में ऐसे क्या है कि देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, नंबर 1 सिंगुलर नंबर एंड नंबर 2 प्लूरल नंबर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए नंबर के लिहाज से नाउन कितनी तरह का होता है। ठीक है, नंबर के लिहाज से नाउन कितनी तरह का होता है। तो आप कहेंगे कि सर 2 तरह का होता है। ठीक है,
है कौन कौन सा है? नंबर वन सिंगुलर नंबर, नंबर टू प्लूरल नंबर। अब इसे हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या, प्लूरल नंबर क्या है, इसको हम उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं, ठीक है। और लेकिन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो मुख्तलिफ रूल्स हैं, जैसे एस लगता है, एस लगता है, आई एस लगता है, ठीक है। ये सारे जो रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करके एक जो है वो नंबर ऑफ नाउन को या दूसरे नंबर ऑफ नाउन यानी सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें आप उसी बात में जेंडर से, जेंडर मींस सन ऑफ एंजल्स, जेंडर ऑफ नाउन यानी आप जो नेम ऑफ लिख रहे हैं तो नेम जो है वो जेंडर क्लास से कितनी तरह का होता है। तो हम ये कहते हैं देयर आर 4 genders in English, बोले देयर आर 4 genders in English। भाई नंबर 1 क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए जेंडर के लिहाज से नाउन कितनी तरह का होता है? जेंडर के लिहाज से नाउन कितनी तरह का होता है? आपका आंसर आ जाएगा सर 4 टाइप्स का होता है, 4 तरह का होता है, ठीक है। अब वो 4 तरह कौन कौन सी है वैसे रिपीट करें। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, बोले नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब मैस्कुलिन जेंडर आप जानते हैं मुज़क्कर को कहते हैं, फेमिनिन जेंडर मोनस को कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ते हुए आ रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसी तरह जो है वो उर्दू में अगर आ जाए तो उर्दू में मुज़क्कर मोनस बनाते हुए आ रहे हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल, सिंपल। उसके बाद जो है वो कॉमन जेंडर में आ जाए तो कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन मींस एक जैसा, ठीक है। कॉमन मींस एक जैसा, मुश्तरका, ठीक है। कि जो ऐसा नेम, ऐसा नाउन कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए एक जैसा हो, ठीक है। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए एक जैसा हो, उसे जो है हम कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ टीचर, आप टीचर भी एक वर्ड है और नाउन है, ये नाम है, तो लिहाजा आप टीचर का जो नाम है, जो वर्ड है, ये आपको पता है कि मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, यानी मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी है, ठीक है। अगर ही इज अ टीचर एंड शी इज अ टीचर, तो टीचर का लफ्ज़ दोनों के लिए कॉमन हो गया, एक जैसा हो गया, तो इसको जो है हम जिस कैटेगरी में रखते हैं उसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। जो कॉमन का कॉमन का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, एक जैसा कि जो मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए या मेल फीमेल के लिए एक ही वर्ड हो तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इस तरह अगर आप देखिए जब स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का भी कॉमन जेंडर, ठीक है, बॉय स्टूडेंट भी, गर्ल स्टूडेंट भी है, लेकिन दोनों के लफ्ज़ क्या आते हैं? स्टूडेंट। मैं कहता हूँ ही इज माय स्टूडेंट, शी इज माय स्टूडेंट, तो लिहाजा स्टूडेंट का लफ्ज़ है ये भी क्या है? कॉमन जेंडर है। अगर कज़न, आप कज़न का लफ्ज़ कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। ये सब बहुत सारी मुश्किलें इसमें आ सकती हैं, जैसे चाइल्ड है, पायलट है, उसके बाद लेबर है, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर है, नर्स है, ये सारे जो है वो वर्ड आपको पता है कि ये जो है वो कॉमन जेंडर में आते हैं। फ्रेंड का लफ्ज़ भी कॉमन जेंडर में जो है वो आता है, लेकिन आप ये आप इसकी जो है लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं कि जो हम जो है वो एज अ नाउन यानी हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन के लिए भी और वही लफ्ज़ जो है फेमिनिन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो लिहाजा ऐसे नाउन्स के जो मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए एक जैसे हो उनको हम कॉमन जेंडर में लिखते हैं, ठीक है। जिसको समझ आ रही है आपको? ओके। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल मींस लाइफलेस, न्यूट्रल मींस लाइफलेस। न्यूट्रल थिंग का मतलब क्या है? न्यूट्रल यानी बेजान, गैर जानदार। अब बेजान या गैर जानदार आप समझते हैं कि जाहिर है उनके भी तो नाम है, उनके भी तो नाम होते हैं। अब हमारी जो ये यूनिवर्स है, आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें हैं, जानदार और गैर जानदार, दोनों चीज़ें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों का मजमूआ है, दोनों का कलेक्शन है। तो लिहाजा जो न्यूट्रल थिंग्स हैं यानी जो लाइफलेस है, जो बेजान चीज़ें हैं, उन चीज़ों के नामों को जिस जेंडर में हम रखते हैं उस जेंडर को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन है, जैसे बोर्ड है, जैसे बुक है, कॉपी है, पेन है, मार्कर है, डेस्क है, चेयर है, डोर है, विंडो है, फैन है, लाइट्स है, यानी एवरीथिंग के जो लाइफलेस होती है, ठीक है, जैसे स्टार्स हैं, सन है, अर्थ है, मून है, ये सारी जो है न्यूट्रल थिंग्स कहलाती हैं, लाइफलेस चीज़ें कहलाती हैं। तो लाइफलेस चीज़ों के नाम जो है वो हम जिस जेंडर में रखते हैं उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसे आप याद रखिएगा कि जेंडर के लिहाज से नाउन कितनी तरह का होता है, 4 तरह का होता है। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आपने इन चारों जेंडर्स की एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स जो है वो आपने लाजमी लिखनी है, हेडिंग लिखकर। हेडिंग डालनी है आपने मैस्कुलिन जेंडर 5 एग्जांपल्स लिखनी, फिर फेमिनिन जेंडर, फिर इसकी 5 एग्जांपल्स, इस आपने कॉमन जेंडर की हेडिंग लगा के 5 एग्जांपल्स और न्यूट्रल जेंडर की हेडिंग लगाकर आपने इसकी जो है वो 5 एग्जांपल्स जो है वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये था कि नाउन टॉपिक के अंदर यानी नाउन के अंदर नंबर और जेंडर क्या होते हैं। तो नाउन क्या है कि नंबर के लिहाज से 2 तरह का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह नाउन जेंडर के लिहाज से 4 तरह का होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। अब आते हैं नाउन के अंदर एक तीसरा टॉपिक के अंदर है केस। ठीक है, अब केस का मतलब है आपके सामने क्या हालत में कैफियत। ठीक है, इसको हम केस ऑफ नाउन यानी नाउन की हालत में कैफियत या नाम वाले लफ्ज की हालत में कैफियत, इसे हम कहेंगे केस। तो केस का मीनिंग क्या है, केस मींस द रिलेशन ऑफ अ नाउन टू सम अदर वर्ड्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेंटेंस। के केस का मतलब क्या होता है कि एक नाउन का जुमले में मौजूद बाकी अल्फाज के साथ ताल्लुक। ठीक है, बोले एक नाउन का, देखिए द रिलेशन ऑफ नाउन, एक नाउन का ताल्लुक टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के साथ, इन्वॉल्व्ड इन अ सेंटेंस, एक जुमले में जो शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक शामिल में जुमले में शामिल होने वाले अल्फाज के साथ एक नाउन का जो ताल्लुक है, इसको पढ़ना जो है वो केस कहलाता है, यानी केस ऑफ अ नाउन कहलाता है। ठीक है, तो लिहाजा आप देखें यहाँ पर कि केसेस के लिहाज से नाउन 4 तरह का है। बोले केसेस के लिहाज से नाउन 4 तरह का है। ठीक है, वो देखिए मैं यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। देयर आर 4 केसेस ऑफ अ नाउन, देयर आर 4 केसेस ऑफ अ नाउन। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, जिसका सेकंड नेम है नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, जिसका सेकंड नेम है एक्यूजेटिव केस। और नंबर 3 वोकेटिव केस एंड नंबर 4 पोजेसिव केस। रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। नंबर 1 सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सेकंड नेम इसका क्या है, नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, इसका जो सेकंड नेम क्या है, एक्यूजेटिव केस। नंबर 3 वोकेटिव केस और नंबर 4 पोजेसिव केस। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए केसेस के लिहाज से नाउन कितनी तरह का है, केसेस के लिहाज से नाउन कितनी तरह का है, आपका आंसर क्या आएगा, सर 4 तरह का है। ठीक है, 4 टाइप्स है, देयर आर 4 टाइप्स, 4 केसेस ऑफ नाउन। ठीक है, अच्छा भाई कौन कौन से हैं, आप बोलेंगे सर नंबर 1 है सब्जेक्टिव केस। अब ये मैंने दो नाम लिखे, अब इसमें से एक याद करें, और जो पहला नेम है वो उसमें कॉमन है, यानी जो हम कॉमन नहीं हम लोग याद करते हैं या सुनते हैं, तो आप इसे इसी तरह याद रख सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, सब्जेक्टिव केस। नंबर 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 वोकेटिव केस। नंबर 4 पोजेसिव केस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वोकेटिव और पोजेसिव क्या होते हैं, सेंटेंस में किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको 1 बाय 1 जो है वो पढ़ना और जो है वो समझना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने बेटा ये सारा जो टॉपिक है, ये कॉपी पे आपने अच्छी तरह लिख लेना है, उस चीज पर आपने लिख लेना है और इसे जो है वो साथ साथ पढ़कर याद भी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि इनको आपने लिखकर इसको याद भी कर लेना है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो नंबर्स क्या होते हैं, जेंडर्स क्या होती हैं, केसेस क्या होते हैं और फिर कौन कौन से केसेस, जेंडर और नंबर्स होते हैं, ये चीज़ें जो है वो आपने याद करनी है, समझनी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जिनको हमने जो है वो लर्न करना है और लर्न करने के बाद जो फिर हमने आगे जो है अपने टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ना है। ठीक है, आई होप रिस्पॉन्स कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहीं से जो है वो स्टार्ट लेंगे और इसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे कि केसेस क्या हैं और इनका जुमले में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।